दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, आज समस्तीपुर में प्रेस वार्ता किया जा रहा है और इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता विनोद चौधरी निषाद जी कर रहे हैं, जो महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर स्मृति कुमोद जी के माध्यम से किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं स्मृति कुमोद जी, आइए जानने की प्रयास कीजिए। और उसी के तहत आज मैं समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महिला सेल की मैं प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमोद यहाँ प्रेस को संबोधित करने आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। परिसीमन का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो संविधान का अनुच्छेद 82 है वो हमें बताता है कि हर जनगणना के बाद क्षेत्रों का निर्धारण होना चाहिए, लोकसभा की सीटों का निर्धारण होना चाहिए नंबर ऑफ वोटरों की संख्या के हिसाब से। और उस हिसाब से 1991 में डिलिमिटेशन हुआ, 1961 में डिलिमिटेशन हुआ और 1971 में डिलिमिटेशन हुआ। और अनुच्छेद 170 के अनुसार और लोकसभा की ही सीटों नहीं, अगर डिलिमिटेशन होता है तो विधानसभा की सीटों पे भी असर पड़ेगा। तो हमारा जो अनुच्छेद 170 है वो बताता है कि विधानसभा की सीटों का भी जो परिसीमन है वो जनगणना के बाद नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से और सीमा के हिसाब से होना चाहिए। उसके तहत 3 बार परिसीमन हुआ और 1976 में इमरजेंसी के बाद 42वें संविधान के 42वें संशोधन के बाद डिलिमिटेशन का को एक कैप के तहत 25 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और 2001 में पुनः वो 25 साल के गैप को बढ़ा दिया गया अगेन। तो जो डिलिमिटेशन का समय है, जो परिसीमन का समय है वो 2026 है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहली पार्टी है जो इस मुद्दे पे मुखर होकर बोल रही है। और हम थोड़े दिन पहले वाल्मीकि नगर में हमने राजनीतिक मंथन शिविर किया था जहाँ पे 14 प्रस्ताव पारित हुए थे और उसमें से एक मुख्य प्रस्ताव के तौर पे हमारा डिलिमिटेशन का मुद्दा है, परिसीमन का मुद्दा है। वहाँ ही हमारे नेता ने इस पे आवाज उठाई और उन्होंने बताया कि डिलिमिटेशन जो है वो हम संविधान की तरफ से हमको अधिकार मिलता है, जो संविधान में निहित है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। और वही उन्होंने एक नारा दिया कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह हमारा अधिकार है और हम इसको किसी भी तरीके से लेके रहेंगे। डिलिमिटेशन की वजह से जो परिसीमन है उसकी वजह से कई तरह की विकास की जो दर है वो रुकी हुई है, लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। साउथ की जो राज्य है वहां पे 1971 तक जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो मैक्सिमम हो चुकी थी और उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां 1971 तक जनसंख्या की वृद्धि जो है उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। उसका एक डाटा भी है जो हम आपको देते हैं। जब 1951 में डिलिमिटेशन हुआ तो हमारी जो सीटों की संख्या थी वो 494, 1961 में हुआ तो 522, 1971 में जब हुआ तो 543 और क्रमशः जो आबादी उस टाइम थी वो 7.3 लाख 1951 में, 8.4 लाख 1961 में और 10.1 लाख 1971 में थी। और जनसंख्या की बात करते हैं जब हम, तो 1881 से लेके 1971 के बीच में दक्षिण के राज्यों की आबादी करीब 3 गुना बढ़ी, 4.62 करोड़ से लेके 13.53 करोड़ हो गई। जबकि इसी कालखंड में उत्तर प्रदेश की आबादी महज 2 गुना यानी 4.5 करोड़ से लेके 8.4 करोड़ हुई। और बिहार में 1901 में जो आबादी थी 2.12 करोड़ और 1921 में 2.13 करोड़, मतलब 20 साल में जो ये आबादी है वो बहुत ही नॉमिनल बढ़ी, बहुत ही कम बढ़ी। और 1971 तक ये जो आबादी बढ़ी है ये 4.21 करोड़ हुई, जो लगभग दुगुनी हो पाई। और साउथ के राज्य उनकी आबादी 3 गुनी बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने परिसीमन का जो मैक्सिमम फायदा लेना था उन्होंने ले लिया। और उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ 71 के बाद परिसीमन न होने की वजह से कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी में जो एक कैप लग गया उसके बाद परिसीमन नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 हैं और परिसीमन न होने के कारण वो सीटें 40 ही रहेंगी। अगर परिसीमन होता है तो ये जो